नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। लोकसभा में जब लगातार गतिरोध बना हुआ था और सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही थी, उसी दौरान कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में पहुंच गए। आरोप है कि वहां उन्होंने स्पीकर के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें जानबूझ के उकसाने की कोशिश की गई। किरण रिजिजू के मुताबिक यह कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कदम था। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस के 20 से 25 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुसकर उनके साथ गाली गलौज की है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में जाके गाली गलौज की। इस दौरान उन्हें बहुत बुरा भला कहा गया। बता दें कि विपक्ष ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर पद से हटाने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकारों से कहा, कम से कम 20 से 25 कांग्रेस एमपी लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुस गए और उन्हें गालियां दी। मैं भी वहीं था। स्पीकर बहुत नरम इंसान है, नहीं तो सख्त कार्रवाई होती। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत सीनियर कांग्रेस नेता भी अंदर मौजूद थे और वे उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। रिजिजू का कहना है कि इन सांसदों का मकसद माहौल को इतना बिगाड़ना था कि संसद परिसर में धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन जाए और फिर उसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानबूझकर ऐसी हालात में घेरने की कोशिश की जा रही थी ताकि कोई बड़ी घटना घटे और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और वे जैसा चाहेंगे वैसा बोलेंगे। यह केवल स्पीकर का अपमान नहीं था, बल्कि संसद की गरिमा और लोकतंत्र की मूल भावना पर सीधा हमला था। अगर किसी भी राजनीतिक दल के सांसद इस स्तर तक गिर सकते हैं तो यह पूरे संसदीय तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। क्या यह सब आगामी अविश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य राजनीतिक रणनीति के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश थी? क्योंकि जिस तरह से घटना के तुरंत बाद विपक्ष की ओर से सरकार और स्पीकर के खिलाफ हमले तेज किए गए, उससे कई संदेह पैदा होते हैं। विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पहले ही राजनीतिक रूप से कमजोर माना जा रहा है और उसका भविष्य तय माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसे पेश किया गया, उसमें भी कई गंभीर गलतियां सामने आई। यहां तक कि आवेदन में वर्ष तक गलत लिख दिया गया, जो यह दिखाता है कि विपक्ष कितनी लापरवाही और गैर गंभीरता के साथ काम कर रहा है। 4 जगहों पर साल 2026 के बजाय वर्ष 2025 लिखा गया था। इस आधार पर नोटिस को खारिज भी किया जा सकता था। उनका कहना है कि भाजपा के भीतर अब कई वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विशेषज्ञ यह मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों का सुझाव है कि ऐसे सांसदों को 2 या 3 सत्रों तक संसद से निलंबित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। समय के साथ कांग्रेस पार्टी का रवैया और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान नारेबाजी, फिर कागज फेंकना, फिर सदन में व्यवधान पैदा करना और अब सीधे स्पीकर के चैम्बर में जाकर कथित बदसलूकी, यह सब एक खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि संसद कोई सड़क का मैदान नहीं है जहां मनमर्जी की राजनीति की जाए। यह देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां हर शब्द और हर व्यवहार का महत्व होता है। लेकिन जिस तरह की भाषा और आचरण हाल के दिनों में देखने को मिला है, वह लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला है। इसी बीच संसद में राहुल गांधी का रवैया भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी के भाषणों में गंभीर नीति विमर्श की बजाय अक्सर ऐसे उदाहरण और टिप्पणियां देखने को मिलती है जिनका बजट या राष्ट्रीय हितों से कोई सीधा संबंध नहीं होता। संसद में इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ सदन की गरिमा कम होती है, बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचती है। देश की जनता चाहती है कि संसद में रोजगार, महंगाई, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो, न कि व्यक्तिगत कटाक्ष और नारेबाजी। राहुल गांधी द्वारा बार बार यह कहना कि प्रधानमंत्री डर गए हैं या सरकार देश बेच रही है, बिना किसी ठोस प्रमाण के लगाए गए आरोप है। उनका कहना है कि इस तरह के बयान न केवल गैर जिम्मेदार न है, बल्कि देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नुकसान पहुंचाता है।
राहुल गांधी के हालिया भाषणों में डेटा सुरक्षा, अमेरिका, चीन और वैश्विक राजनीति जैसे विषयों का उल्लेख तो किया गया, लेकिन कोई ठोस नीति समाधान या व्यावहारिक सुझाव सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि संसद कोई सोशल मीडिया मंच नहीं है जहां भावनात्मक या अधकचरे बयान देकर तालियां बटोरी जाए, बल्कि यह गंभीर विमर्श का केंद्र होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब संसद को जानबूझ के बाधित करने की रणनीति पे काम कर रही है। पहले प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान शोर मचाया गया, फिर बिलों पर चर्चा रोकने की कोशिश की गई और अब सीधे स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। यह सब दर्शाता है कि कांग्रेस संसद को चलने देने के बजाय उसे ठप करने में ज्यादा रुचि रखती है। जिन सांसदों पर स्पीकर के चैम्बर में अभद्र व्यवहार करने का आरोप है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो निलंबन हो, विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो या कोई और संवैधानिक कदम। सरकार को यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि संसद की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक कोई स्पष्ट सफाई नहीं आई। न तो यह बताया गया है कि आखिर चैम्बर में क्या हुआ और न ही यह स्वीकार किया गया है कि कोई गलती हुई। उल्टे कांग्रेस नेता इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी आंतरिक तौर पर भी नेतृत्व संकट से जूझ रही है और इसी वजह से वह आक्रामक और अराजक राजनीति का रास्ता अपना रही है। जनता अब इस तरह की राजनीति से उब चुकी है और वह संसद में ठोस काम और नतीजे देखना चाहती है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच पर एक जिम्मेदार नेता से अपेक्षा की जाती है कि वह गरिमापूर्ण आचरण करे और विषय पर केंद्रित बात रखे। एक दिन राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लेकर आए और दूसरे दिन किसी विदेशी नेता की तस्वीर लेकर सदन में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह सब संसद को राजनीतिक ड्रामे का मंच बना देने जैसा है, जबकि यहाँ देश के भविष्य से जुड़े फैसले लिए जाने चाहिए। राहुल गांधी बार बार यह दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री डर गए और स्पीकर को आगे कर दिया जाता है, लेकिन यह बयान किसी भी तथ्य या प्रमाण पर आधारित नहीं है। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करार दिया और कहा कि इससे न सिर्फ संसद की गरिमा गिरती है, बल्कि लोकतंत्र पर जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना, नीतियों की समीक्षा करना और जनता की आवाज उठाना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संसद की कार्रवाई को ठप कर दिया जाए या संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान किया जाए। स्पीकर का पद किसी एक पार्टी का नहीं होता, बल्कि वह पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में स्पीकर के खिलाफ इस तरह की भाषा और व्यवहार पूरे संसद का अपमान है। वहीं भाजपा और अन्य दलों के भीतर यह भावना मजबूत हो रही है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और गंभीर घटनाएं हो सकती है। संसद परिसर में अराजकता लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। जिन सांसदों पर आरोप है कि उन्हें संसद सत्रों से अस्थायी रूप से दूर रखा जाए ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि संसद की मर्यादा सर्वोपरि है। इसके अलावा इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ उचित संवैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वह किस दिशा में जा रही है। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध का भी एक मर्यादित और जिम्मेदार तरीका होता है। अगर विपक्ष ही संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। यह पूरा मामला सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह देश की संसदीय व्यवस्था की परीक्षा है। अगर संसद की गरिमा और अनुशासन को बचाने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह भविष्य में एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत बन सकता है। वहीं ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाए जाने पर प्रस्ताव पर वर्तमान बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन 9 मार्च को सदन में चर्चा कराई जा सकती है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने कहा, संभावना है कि बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन यानी 9 मार्च को ही लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मामले का निपटारा होने तक ओम बिरला आसन पर नहीं बैठेंगे। बिरला ने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि वह विपक्ष के नोटिस की जांच कर उचित कार्रवाई करे। विपक्ष ने बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को लोकसभा महासचिव को सौंपा। विपक्ष ने बिरला पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन संचालित करने, कांग्रेस सदस्यों पर झूठे इल्जाम लगाने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि संस्थाओं का सम्मान करने, नियमों का पालन करने और मतभेदों को सभ्य तरीके से रखने का नाम है। अगर इन मूल्यों को कमजोर किया गया तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। इसी के साथ यह देखना बेहद जरूरी होगा कि सरकार और संसद इस पूरे घटनाक्रम पर आगे क्या कदम उठाती है। क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी बाकी राजनीतिक विवादों की तरह समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि संसद की मर्यादा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर यह एक बड़ी बहस बन चुकी है और देश की नजर अब इसी पे टिकी हुई है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।